आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और रियल नंबर में एक ये क्वेश्चन होता है कि √2 वाला कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये होता है। और एक ये होता है और एक और कंपोजिट नंबर वाला होता है। ठीक है, मान लो ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा, ये वाला इस टाइप का एक कंपोजिट नंबर वाला, ये क्वेश्चन रियल नंबर में है। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये रियल नंबर में कुछ आए या ना आए, ये क्वेश्चन, ये कंपोजिट वाला क्वेश्चन और ये √2 वाला प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये तीनों क्वेश्चन तुमको आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सीख लिया, अब इसको सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, सो दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये हमने लिखा है, ये जो 6 के पावर n है, ये जो 6 के पावर n है, इस 6 के पावर n के जगह पे 4 के पावर n भी हो सकता है, 50 के पावर n भी हो सकता है और 9 के पावर n भी हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ नंबर हो सकता है, और भी कुछ नंबर हो सकता है, 12 के पावर n भी हो सकता है, 16 के पावर n भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्या एक ही है, कॉन्सेप्ट क्या एक ही है, उसी एक कॉन्सेप्ट पे इस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। ठीक है, 6 के सो दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो ये 6 के पावर n है, 6 के पावर n है, तो ये प्रूफ करिए कि 6 के पावर n है। अगर n के जगह पे हम कुछ भी रखें, n के जगह पे हम कोई भी नंबर रखें, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, हम कोई भी नेचुरल नंबर रखें तो, और रखने के बाद उसको सॉल्व करें तो उसके एंड में जीरो नहीं आएगा, उसके एंड में जीरो नहीं आएगा। ठीक है, या आप प्रूफ करिए कि n के जगह पे कोई भी हम नेचुरल नंबर रखें और उसको सॉल्व करें तो उसके एंड में जीरो नहीं आएगा। यही क्वेश्चन में बोला है कि प्रूफ करिए, सो दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन ने यही बोला है, फिर से समझो कि n के जगह पे सर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो और रखने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो उसके लास्ट में जीरो नहीं आएगा। यही प्रूफ करना है कि 6n के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा, यही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा वो चीज हम लोग सीखेंगे। यही सेम क्वेश्चन 4 के पावर n के साथ भी होगा, 50 के पावर n के साथ भी होगा और 12 के पावर n के साथ भी होगा। n के जगह पे आप कुछ भी रखेंगे, n के जगह पे आप कुछ भी रखेंगे, जीरो पे एंड नहीं करेगा, जीरो पे एंड नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे तो वही सीखेंगे हम लोग, कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो देखो एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो एक चीज तुम जान लो, तुमको पता भी होगा, तो जानो, क्या जानोगे तो देखो, अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर है, हमने लिखा 120 एक हमने नंबर लिखा, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है तुमको, जीरो, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है, जीरो। तो अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में जीरो है तो एकदम बाबू मस्ट होगा कि उसके प्राइम फैक्टर में, इसका जब तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे तो इसमें 2 एंड 5 दोनों आएंगे, 2 एंड 5 दोनों आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उस नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आएंगे। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखो ये नंबर लिखो या कुछ भी, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, ये नंबर लिख दिया इतना बड़ा, इसके लास्ट में भी क्या है, जीरो। अगर इसके लास्ट में जीरो है तो इसका जब प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो लास्ट इसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, 2 एंड 5 आएगा। 2 एंड 5 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोग इसको निकाल के देख लेना। ठीक, इसको दूसरे तरीके से हम घुमा के क्या बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे घुमा के बोल सकते हैं तो वो भी समझ लो कि अगर कोई प्राइम फैक्टर लिखा है, मान लो हमने दो प्राइम फैक्टर हम लिख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर लिख दिया, ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, ये प्राइम फैक्टर लिखा हमने, और यहाँ पे एक और हमने प्राइम फैक्टर लिख दिया। ठीक है, चलो एक हमने यहाँ पे भी प्राइम फैक्टर लिख दिया, दो प्राइम फैक्टर तुमको दिख रहे हैं, एक ऊपर प्राइम फैक्टर और एक नीचे प्राइम फैक्टर, दो प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया। अब हम बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पहले वाले प्राइम फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसके लास्ट में जीरो आएगा, इसके लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तुम देख के बताओ, तो देख के ही बताना है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लगना है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस देख के बताओ जीरो आएगा कि लास्ट में नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। सर लास्ट में जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बाबू, क्यों नहीं आएगा जीरो लास्ट में, क्यों नहीं आएगा लास्ट में जीरो, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, और जिस प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों आएंगे, 2 एंड 5 दोनों होंगे, तभी वो क्या होगा, जीरो पे एंड होगा,
जीरो अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो 2 एंड 5 उसके प्राइम फैक्टर में एकदम होगा, मस्ट है। तो वही बात यहाँ पे कि सर अगर इसके इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 नहीं है, 2 एंड 5 नहीं है, देख लो ध्यान से, इसमें 2 है तो है लेकिन 5 है नहीं सर, 5 नहीं है, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर जीरो पे एंड नहीं करेगा, जीरो पे एंड नहीं करेगा। बस ये तो कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ पर चिपका देंगे, इसका सॉल्यूशन 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बताओ, इसमें बताओ क्या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये नंबर लास्ट में जीरो पे एंड करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? तो करेगा सर, ये लास्ट में जीरो पे एंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सर इसके प्राइम फैक्टर में 2 दिख रहा है सर, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों साथ में, दो 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं सर। इसके प्राइम फैक्टर में इसका ये जो प्राइम फैक्टर दिख रहा है इसमें 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। तो सर एकदम मस्ट है कि जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में जीरो होगा, उसके लास्ट में क्या होगा, जीरो होगा, उसके लास्ट में क्या होगा, जीरो। बस एक ही बार होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कितनी बार हो उससे हमसे नहीं मतलब है। एक 2 और एक 5, एक 2 और एक 5 दिख गया, एक 2 और एक 5 दिख गया, इसका मतलब उसके लास्ट में जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब 5 50 बार हो या 2 5000 बार हो उससे नहीं मतलब, बस एक 2 और एक 5 तुमको फैक्टर में दिख गया तो लास्ट में जीरो पे एंड होगा वो नंबर। ये कॉन्सेप्ट सीख गया, समझ गया, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व, देखो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, तो 6 के पावर n है, 6 के पावर n है ना। ठीक है, हमको क्या देखना है कि लास्ट में जीरो पे एंड नहीं करेगा। जीरो पे एंड कब करेगा, जीरो पे एंड कब करेगा, जब सर इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 आएंगे, 2 एंड 5 आएंगे तो जीरो पे एंड करेगा। जब इसके प्राइम फैक्टर में सर 2 एंड 5 नहीं आएंगे, 2 एंड 5 नहीं आएंगे तो सर ये जीरो पे एंड नहीं करेगा, जीरो पे एंड नहीं करेगा। तो इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, ये जो 6 के पावर n है, इस 6 के पावर n में 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 6 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, और इस पावर को n ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। पावर में n वैसे ही लिख दिए और 6 को ऐसे प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 इंटू 3 कर दिया, हाँ सर। अब एक चीज तुम बताओ, तुम पढ़ते आए हो क्लास 9th में कि 2 इंटू 3 के पावर n, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 के पावर n और 3 के पावर n नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। पावर को इसके साथ अलग और इसके साथ अलग भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 के पावर n है तो इसके साथ अलग लिख दिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, n के जगह पे तुम अब कोई भी नेचुरल नंबर सोचो, n के जगह पे तुम कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो, यहाँ पे हम लोग समझेंगे अब फिर से। 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n है, तो n के जगह पे तुम कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो। n एक नेचुरल नंबर है, क्या है, n एक नेचुरल नंबर क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, n के जगह पे क्या चाहिए, तो नेचुरल नंबर चाहिए। ठीक है, n के जगह पे क्या चाहिए, तो नेचुरल नंबर चाहिए। क्वेश्चन में लिखा नहीं है क्या, सो दैट 6 के पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये देखो इसमें दिखाया नहीं, जो n है ना, n एक नेचुरल नंबर रहेगा हमेशा, n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर हमेशा, क्वेश्चन में दिया रहा है या ना दिया रहा है। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर, इसमें शो नहीं किया है शायद। तो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, n एक क्या है, नेचुरल नंबर रहेगा हमेशा। तो n के जगह पे तुम कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो, n के जगह पे कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो। तो n के जगह पे सर हम एक नेचुरल नंबर सोच रहे हैं 3, तो चलो 3 सोच लिए, यहाँ पे 3 के पावर 3 होगा कि नहीं होगा। n के जगह पे एक नेचुरल नंबर 3, यहाँ पे n के जगह पे एक नेचुरल नंबर 3। अब इसको खोलो तो ये होगा 2 इंटू 2 होगा, और ये 3 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। n के जगह पे अभी छोटा नंबर सोचे, अभी बड़ा नंबर भी सोचेंगे। n के जगह पे 3 सोच लिया, अब इसको हमने फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 हुआ। तो अब एक चीज तुम बताओ, इसके प्राइम फैक्टर जो ये बना कि नहीं बना, ये बना ना। तो इसके ये जो प्राइम फैक्टर बना, इसमें 2 एंड 5 आ रहे हैं, इसमें 2 एंड 5 आ रहे हैं सर, इसके प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 नहीं आ रहे, 2 एंड 5 नहीं आ रहे, 2 एंड 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर जीरो पे एंड नहीं करेगा, इसके लास्ट में जीरो पे एंड नहीं करेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो पे एंड नहीं करेगा। और तुम इसके जगह पे कोई और बड़ा नंबर ले लो, इसके जगह पे कोई और बड़ा नंबर ले लो, n के जगह पे कोई और बड़ा नंबर सोच लो। मान लो 2 के पावर हमने 100 सोच लिया और 3 के पावर भी 100 सोच लिया, तो 2 कितनी बार लिखोगे ऐसे, 100 बार। 3 कितनी बार लिखोगे, 100 बार लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ सर लिखेंगे। 2 भी 100 बार, 3 भी 100 बार लिखेंगे। तो क्या उसमें 2 एंड 5 दिखेगा, क्या 2 एंड 5 दिखेगा, नहीं दिखेगा सर, 2 एंड 5 नहीं दिखेगा, तो जीरो पे एंड भी नहीं करेगा, जीरो पे एंड भी नहीं करेगा। तो क्या पता चल रहा है कि सर स्टार्टिंग वाले नंबर का प्राइम फैक्टर हम कर लिए। अब n के जगह पे हम कुछ भी रखेंगे, n के जगह पे सर हम कुछ भी रखेंगे, n के जगह पे कुछ भी रखेंगे तो वो नंबर जीरो पे एंड नहीं करेगा, वो नंबर जीरो पे एंड नहीं करेगा। देख लो, n के जगह पे कुछ भी रख लो, कुछ भी ऐसे ही बनेगा, 2 एंड 3 तो रहेगा, कुछ भी रखेंगे 2 एंड 3 क्या बोला, कुछ नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब वो जीरो पे एंड नहीं करेगा। तो अब ये करने के बाद क्या लिखेंगे, तो ये लाइन लिखेंगे, 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो बिकॉज
इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख रही है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, कट गया सब, प्राइम फैक्टरो क्या लिख, फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ। ठीक है, क्या लिखना है देखो, बस ये ऐसे लिखना है, ये यहां तक बस ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 and 5। ठीक है, इसका मतलब क्या, किसी की ये जो 6 का जो प्राइम फैक्टर है, 6 का जो प्राइम फैक्टर है, तो वो कभी टू उसका जो ये 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो उसमें 2 and 5 नहीं आ रहा है, 2 and 5 नहीं आ रहा है। जब 2 and 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये n के जगह पे हम कुछ भी रखेंगे, n के जगह पे कुछ भी रखेंगे, वो नंबर 0 पे एंड नहीं करेगा, वो नंबर 0 पे एंड नहीं करेगा। बस यही सॉल्यूशन है, ये करना है ऐसे, फिर ये लाइन ये याद कर लेंगे, 6 के पावर n के लिए भी, 4 के पावर n के लिए भी ये याद कर लेंगे, यही चिपकेगा हमेशा, ये ही चिपकेगा, 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 and 5। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 नहीं आ रहा है, 6 के पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पे एंड नहीं करेगा, इसलिए ये 0 पे एंड नहीं करेगा। बस ऐसे ही करना है, तुमको एग्जांपल देना है तो ये कर लेना, इसके जगह पे ऐसे एग्जांपल लिख के ऐसे एग्जांपल भी दे सकते हो, उसके बाद ये लाइन भी लिख सकते हो, नहीं मन कर रहा है तो ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एग्जांपल भी नहीं दोगे तो भी सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा कि एग्जाम्पल दे दोगे तो और ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो जैसे मन करे वैसे ही करना है। अब ऐसे ही इसको भी करना है, 4 के पावर n को भी, 4 के पावर n को भी करना है, 4 के पावर n है, इसको करोगे तो ये होगा 2 के पावर n होगा, हाँ सर ये 2 के पावर n होगा, ये भी 2 के पावर n होगा, n के जगह पे कुछ भी रखोगे, n के जगह पे कुछ भी रखोगे 2 and 5 दिखेगा, 2 and 5 दिखेगा, नहीं दिखेगा, 2 and 5 नहीं दिखेगा, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ 4 के पावर n कैन नॉट end with 0 because its prime factorization does not contain 2 and 5। वो लाइन लिख दो, हो गया आंसर। 6 के पावर n हो या 4 के पावर n हो, और क्या था, 50 के पावर n था, 50 के पावर n था, लो 3 into 5 के पावर n होगा, 50 के पावर n को क्या लिखोगे, 3 into 5 के पावर n, इसको क्या लिखोगे 3 के पावर n, इसको क्या लिखोगे 5 के पावर n, n के जगह पे कुछ भी लिखो, n के जगह पे कुछ भी लिखो, कोई मतलब होगा, कोई भी मतलब होगा, 2 and 5 आएगा, 2 and 5 साथ में आएगा, नहीं आएगा तो इसको भी क्या लिखोगे, 15 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 and 5। ठीक है, वो चिपकाओ, 15 के पावर n है, 12 का पावर n है, लो इसको भी करो, इसको क्या करोगे 2 into 3 करोगे, पावर n करोगे, लो करो, दिन भर करो, क्या 2 and 5 दिखेगा, n के जगह पे कुछ भी रखोगे 2 and 5 दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो कोई भी चीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो नहीं दिखेगा, तो करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ऐसे ही है, 6 के पावर n के जगह पे कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिए बस सब सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो अब इसको नोट करो और इसको बैठ के करना, ठीक है, इसको तुम लोग क्या करना, बैठ के करना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही मैथ आता है। ठीक है, वीडियो देखने से अगर मैथ आता तो सब लोग टॉप करते थे, क्या होता है, सब लोग टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग अब क्या करो, अच्छे से नोट करो, इसको अब तुम लोग अच्छे से नोट करो।